अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले जो है वो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, यानी हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब भी कोई दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद कोई न्यू चीज़ बनाती हैं, वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उस केमिकल रिएक्शन को किसकी फॉर्म में, सिंबल और फार्मूलाज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। रिप्रेजेंट, इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल reaction in the form of symbol and formulas। यानी कि किसी रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको सिंबल और फार्मूलाज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब वो चीज़ें जो आपस में मिलती हैं, वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनकी जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, जिन्होंने एक आपस में रिएक्ट करके न्यू चीज़ बनानी होती है, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टिंग सब्सटेंस और उनको जो लिखा जाता है लेफ़्ट हैंड, यानी कि जैसे ये मेरा लेफ़्ट हैंड है तो इनको लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट जो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा वो सब्सटेंस जो कि फॉर्म बनते हैं, ठीक है, जो कि रिएक्शन जब रिएक्टेंट्स आपस में करते हैं तो उनके बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। और इनके दरमियान में लिखा जाता है, एक एरो लिखा जाता है, और एरो की जो डायरेक्शन होती है वो रिएक्टेंट से किसकी तरफ लिखी हुई होती है, प्रोडक्ट्स। ये शो कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। यानी इस तरीके से हमारे पास जो है कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी हुई होती है। ठीक है, सपोज़ अगर हम देखें कि जो हमारे पास NaCl है, इसके फॉर्मेशन अगर हम देखें कि ये किससे मिलके बना हुआ है, हम सबसे पहले इसके रिएक्टेंट देख लेते हैं। ये सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बना हुआ है, और इन दोनों के मिलने से क्या चीज़ बनती है, सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो हम इनके सिंबल लिखेंगे, सोडियम की बजाय Na लिखेंगे और क्लोरीन के बजाय क्या लिखेंगे, Cl2। तो ये रिएक्शन करके क्या बना देंगे, NaCl। इस तरीके से, यानी कि अब आप देखें कि अब यहाँ से आपको ये डेफिनेशन का आइडिया हो गया होगा कि रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन है कि सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। इस केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स की फॉर्म में जब हम लिख लेते हैं तो ये हम इस केमिकल रिएक्शन की क्या बन गई है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हमेशा जो है वो बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस फॉर्म में मौजूद है, अनबैलेंस्ड फॉर्म, यानी कि ये भी बैलेंस नहीं है। बैलेंस का ये मतलब होता है कि नंबर ऑफ आयंस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, आर इक्वल। ठीक है, यानी कि दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे सोडियम 1 है, इस तरफ भी सोडियम 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो उस तरफ भी क्लोरीन जो है वो 2 होने चाहिए। ठीक है, ये होती है बैलेंस इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं केमिस्ट्री में तो उसको हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखा जाता है। पेपर में भी जब भी आपने कहीं केमिकल इक्वेशन लिखी है तो उसको बैलेंस करके लिखना है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, अनबैलेंस फॉर्म है। इसको बैलेंस करने का तरीका भी हम जो है वो देखते हैं कि कैसे जो है हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका। ठीक है, इसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है,
सबसे पहले जो है वो हमने एक फार्मूला लिख लेना है जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को जो है वो शो करेगा। ठीक है, राइट डाउन, पहला स्टेप क्या है, राइट डाउन फार्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। राइट डाउन फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमने क्या कर लिख लिया, फार्मूला, जैसे ये हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा फिर स्टेप 2 क्या है कि हमने चेक करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। चेक नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड। चेक नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड्स पे हमने देखना है कि कौन से एलिमेंट्स लगे हुए हैं और उन एलिमेंट्स के कितने एटम हैं। जैसे हमने इसमें नोट किया कि पहली चीज़ हमने इनके फार्मूलाज लिख लिए। सेकंड स्टेप में हमने ये चीज़ नोट किया कि यहाँ पे सोडियम का एक एटम और इधर भी एक है, ये तो बैलेंस है, बट क्लोरीन का इधर 2 एटम है और यहाँ पे क्लोरीन का जो है वो 1 एटम है। हमने इस चीज़ को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 ये है कि बैलेंस करने के लिए हमने जो यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड या एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ईच फार्मूला विद स्मॉलेस्ट नंबर, हर फार्मूला को हमने स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि हम इसको क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें। सपोज़ हमने इसमें ये देख लिया था कि इसमें सोडियम और क्लोरीन में सोडियम तो बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। इसके लिए हम क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इस साइड को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया Na+Cl2, तो हमारे पास NaCl हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 2 लिख लेंगे। ठीक है, अपने से कोशिश करनी है कि जितने हम स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं करेंगे। अब आप देखें, अब अगेन इसको जब हमने चेक किया तो सोडियम तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, बट सोडियम जो है वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, अब अगेन सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम ये जो इस साइड पे यानी रिएक्टेंट साइड पे जो सोडियम है इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो अब नई इक्वेशन में किस तरह से आ जाएगी, NaCl यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारे पास इधर ये इक्वेशन जो थी हमारे पास अनबैलेंस फॉर्म में थी, बट ये जो इक्वेशन है हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस फॉर्म में आ गई है। बैलेंस फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल। इसी तरह आपके पास कोई भी एलिमेंट हो तो आपने जो है वो उसको पहले आप इसी तरह से अगर आप पेपर में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पे लेड पेंसिल यूज़ कर कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे करते करते डिफरेंट स्टेप्स में एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास दोनों साइड पे जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। उसके अलावा केमिकल इक्वेशन में और क्या चीज़ें लिखी जाती हैं वो चीज़ भी देख लेते हैं। अब आप देखें कि पीछे हमने जब डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि जितने भी हमारे इर्द सब्सटेंस होते हैं कुछ चीज़ें सॉलिड फॉर्म में होती हैं, कुछ चीज़ें लिक्विड फॉर्म में होती हैं और कुछ चीज़ें गैस फॉर्म में होती हैं। इसी तरह जब भी लैब में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही फ़िज़िकल स्टेट में हों, नहीं, बल्कि डिफरेंट चीज़ें जो है वो डिफरेंट फ़िज़िकल स्टेट में होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर यानी केमिकल इक्वेशन के अंदर चीज़ों की फ़िज़िकल स्टेट को भी शो किया जाता है। ठीक है, अब इनकी फ़िज़िकल स्टेट जो होती है वो सबस्क्रिप्ट में, पहली चीज़ ये याद रखनी है कि फ़िज़िकल स्टेट को कहाँ पे शो किया जाता है, सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में नीचे की साइड पे। अब आप देखें, अब ये हमारे पास क्या है, अगर हम किसी चीज़ को इधर ऊपर लिख लें तो इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, यानी ऊपर लिख रहे हैं तो क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। और नीचे वाली साइड पे चाहे इधर लिख लें या इधर लिख लें तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ऊपर वाली साइड को सुपरस्क्रिप्ट और नीचे वाली साइड को सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में शो करना है, पहली चीज़ ये याद कर रखनी है।
उसके अलावा फिर दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि डिफरेंट सब्सटेंस के लिए जो है वो हम क्या यूज़ करें। जैसे सपोज़ हमारे पास सॉलिड चीज़ है, सॉलिड चीज़ के लिए ऐसे स्मॉल एस शो करना है। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई लिक्विड चीज़ है तो उसके लिए स्मॉल एल लिखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास लिक्विड चीज़ के लिए, उसके बाद अगर कोई चीज़ हमारे पास गैस फॉर्म में है तो स्मॉल जी लिखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी चीज़ का वाटर के अंदर सोल्यूशन है, वाटर का सोल्यूशन है, तो उसके लिए नीचे हमने ए क्यू ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। याद रखना है कि ये जो चीज़ भी हम शो कर रहे हैं ना, एस हो गया, एल हो गया, जी या ए क्यू, इसको हमें लिखना कहाँ पे है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमने इसको शो करना है। सपोज़ अगर हम इसी कंपाउंड को देख लें, 2NaCl प्लस Cl2 NaCl, ठीक है। यहाँ पे सपोज यहाँ पे भी 2 है। इसको अगर हम देखेंगे, ये जो सोडियम है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसके साथ ब्रैकेट के अंदर इसे स्मॉल एस लिखा होता है, ठीक है। क्लोरीन जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है, ब्रैकेट में उसके साथ क्या लिखा होगा, जी लिखा होगा। जबकि जब ये दोनों चीज़ें रिएक्शन कर लेते हैं, हमारे पास ये जो NaCl नमक बनता है वो भी सॉलिड फॉर्म में आता है, उसके लिए ब्रैकेट में उसके साथ क्या लिखा होता है, स्मॉल एस लिखेंगे। इसी तरह आपकी बुक पे डिफरेंट तरह की एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दी हुई हैं, आप उन एग्जांपल को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बुक पे दी हुई है मीथेन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे, ठीक है। आप इस इक्वेशन को डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करते हुए बैलेंस कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप ऑक्सीजन का रिएक्शन करें हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनता है, वाटर बनता है। इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी डिफरेंट तरह की एग्जांपल जो है वो आपको पेपर में भी आ सकती है। ये बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन डिफरेंट तरह, ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी बुक पे उनने एग्जांपल दी हुई हैं वो पेपर में भी यही एग्जांपल दे सकते हैं। यानी ऐसा कोई जो है वो फिक्स रूल नहीं है, वो कोई भी एग्जांपल, कोई भी रिएक्शन उठा के दे सकते हैं कि आपको आप बैलेंसिंग के जो रूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए इस केमिकल इक्वेशन को क्या करें, बैलेंस करें। तो आप उस पर ये सारे रूल अप्लाई करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जो है वो इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। इस लेक्चर का जो है वो सम अप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। केमिकल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने का मतलब यह है कि किसी भी रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन भी सेम उसी तरीके से है केमिकल फार्मूला। जब किसी एलिमेंट को या कंपाउंड को उसके सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता है तो वो होता है उसका केमिकल फार्मूला। इसी तरह जब किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जो आपस में रिएक्शन करती हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन होने के बाद जो न्यू चीज़ बनती है वो होते हैं प्रोडक्ट, और उनके दरमियान में क्या लिखा जाता है, एरो लिखा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो हमेशा बैलेंस फॉर्म में होती है, तो उसको अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूलाज देखने हैं, फिर उसके बाद ये चीज़ नोट करनी है कि आया हमारे पास जो दोनों तरफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनके एटम इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो उनको हम जो साइड इक्वल नहीं है उनको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमने डिफरेंट उनकी जो फिज़िकल स्टेट है उनको भी शो करना है। सॉलिड के लिए स्मॉल एस लिखना है, लिक्विड के लिए स्मॉल एल लिखना है, और गैस के लिए स्मॉल जी लिखना है। इसी तरह वाटर सोल्यूशन के लिए स्मॉल ए क्यू लिखना है, लेकिन इस चीज़ को हमने लिखना है किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल लेके जो है वो उसको इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए उन इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।